अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास दहन मश्क 3/6 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। दर्ज झैल का जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1, 16x स्क्वायर जमा 24xy जमा 9y स्क्वायर। तजज़ी के तरीका से जज़र मालूम करना। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट मालूम करने का ये फार्मूला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है ना एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। ये फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम बड़ी ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस हमने क्यों लिखा, ये देखें, ये 2 स्क्वायर है ना या 3 स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। ये देखिए -3 का स्क्वायर क्या आएगा, +9 ही आएगा ना। -3 मल्टीप्लाई -3, तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +9 आएगा। इसी तरह से +3 का स्क्वायर भी +9 ही आएगा। +3 मल्टीप्लाई +3, तो ये क्या आएगा +9। तो ये दोनों बराबर हैं। तो माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर वो बराबर ही होता है, इसलिए ये प्लस माइनस लिखा है इसमें। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें, ये स्क्वायर लेंगे इसका, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स प्लस वाई, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। अगर ये माइनस वाला फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस आएगी, माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी ऐसे बन सकता है माइनस वाला। तो अब हम सवालों को हल करते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको हल करते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, तो इसका फार्मूला बना सकते हैं ना। 16x स्क्वायर ये लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का पहली रकम क्या है 4x, दूसरी रकम का हमें नहीं पता है, ये 9y स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर। तो ये दूसरी वैल्यू 3y आ गई। ये देखें 4x स्क्वायर क्या आ गया 16x स्क्वायर, 2 4 8 8 3 24 24xy। ठीक है, 3y का स्क्वायर ये आ गया 9y स्क्वायर। तो ये फार्मूला बंद हो जाएगा 4x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी पिछली, 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
इसको हम प्लस माइनस 4x प्लस 3y होल का स्केयर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये प्लस माइनस इसका स्केयर लेंगे तो पिछली ही वैल्यू बनेगी। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेना है हमने। जजरुल मुरब्बा लेने से ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस 4x प्लस 3y, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2, एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्केयर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 15। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी भी, इन सब की फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये देखें, एक्स स्केयर और 12 को ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्केयर, 12x स्केयर आ जाएगा। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 12x स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 7x बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, तो ये होंगे माइनस 4x और माइनस 3x। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्केयर, और जमा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x माइनस 3x, ये आएगा माइनस 7x। ये ज़रब करने से ये बन गया और जमा करने से ये बन गया। एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 3x। ये दो जोड़े हमने ऐसे बना दिए कि ज़रब करेंगे तो ये 12x स्केयर आएगा और जमा करेंगे तो माइनस 7x बनेगा। एक्स स्केयर और 20 को हमने ज़रब करना है तो ये आएगा 20x स्केयर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 20x स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 9x बने। तो ये होगा माइनस 5x माइनस 4x जमा 20। माइनस 5x को माइनस 4x से ज़रब करें तो ये आएगा 20x स्केयर और जमा करेंगे तो ये माइनस 9x बनेगा। इसी तरह से एक्स स्केयर और 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये 15x स्केयर आएगा। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 15x स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 8x बने। तो ये होंगे माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। एक्स स्केयर माइनस 4x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 बाकी बच गया। माइनस 3x प्लस 12, इसमें से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4। एक्स स्केयर माइनस 5x, इसमें से x कॉमन, x माइनस 5। माइनस 4x प्लस 20, इसमें से माइनस 4 कॉमन, एक्स स्केयर माइनस 5x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 बाकी बच गया। माइनस 3x प्लस 15, इसमें से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 15। x माइनस 4, x माइनस 4, ये x माइनस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बाकी बच गया। इसके बाद x माइनस 5, x माइनस 5, ये x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 4 बाकी बच गया। इसके बाद x माइनस 5, x माइनस 5, ये कॉमन आ गया, x माइनस 3 बाकी बच गया। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ये देखिए x माइनस 3, x माइनस 3, ये इसका स्केयर आ गया, x माइनस 3 का स्केयर।
एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर का स्केयर, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव का स्केयर आ गया। अब ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, इधर क्वेश्चन लिख लेंगे। इसको इधर लिख लेंगे, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। इन तीनों का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, प्लस माइनस साथ लिख के इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ का अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ का जजरुल मुरब्बा लेने से इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। तो इसमें भी हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर और 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 7x स्क्वायर आए और जमा करें तो 8x बने। तो ये होगा 7x प्लस एक्स प्लस 7, 7x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7x स्क्वायर, 7x और x को ऐड किया तो ये आ गया 8x। ठीक है, 2x स्क्वायर और माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 6x स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस x बने। तो ये होगा माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, माइनस 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस x बन गया। 2x स्क्वायर और 21 को मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर और माइनस 21 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 42 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 42 एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो 11x बने। तो ये कौन कौन से होंगे, 14x माइनस 3x। ठीक है, प्लस का 14 आएगा, प्लस 14 माइनस 3 ये आ गया 11x और इन दोनों को ज़रब किया तो ये आ गया माइनस 42x स्क्वायर। जमा करेंगे तो ये आएगा, ज़रब करेंगे तो ये आएगा। प्लस 14x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 7 बाकी बच गया, x प्लस 7 से 1 कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें से x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 बाकी बच गया।
प्लस 2x-3 इससे +1 कॉमन, 2x-3 बाकी बच गया। 2x² + 14x इसमें से 2x कॉमन, x + 7 -3x -21 इसमें से -3 कॉमन, x + 7 बाकी बच गया। x + 7 x + 7 ये कॉमन आ गया, x + 1 बाकी बच गया। 2x - 3 ये कॉमन आ गया, x + 1 बाकी बच गया। x + 7 x + 7 ये कॉमन आ गया, 2x - 3 बाकी बच गया। ये देखें x + 1 x + 1 ये इसका स्क्वायर बन गया, x + 7 x + 7 ये इसका स्क्वायर बन गया। 2x - 3 2x - 3 ये इसका स्क्वायर बन गया। अब इधर क्वेश्चन को लिख लेंगे, x² + 8x + 7 2x² - x - 3 2x² + 11x - 21। इधर हम ये जो इसकी फैक्टराइजेशन की है इसको इधर लिख लेंगे, x + 1 का स्क्वायर x + 7 का स्क्वायर 2x - 3 का स्क्वायर, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे। +-7 लिखकर इसका स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड का हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, +-x + 1 x + 7 2x - 3 तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4, x × x + 2 × x + 4 × x + 6 + 16 ये चार वैल्यूज आपस में ज़रब हो रही हैं, ठीक है। तो x को x + 6 से ज़रब कर देंगे और x + 2 को x + 4 से ज़रब करेंगे, +16 x को x से ज़रब किया तो ये आ गया x², x को 6 से ज़रब किया ये आ गया 6x, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, +16 x² + 6x x² 4x + 2x ये आ गया 6x, +8 +16। अब ये देखें x² + 6x x² + 6x दोनों में सेम है, लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि x² + 6x ये इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे z के बराबर, ठीक है। x² + 6x की जगह पे z लिख देंगे, x² + 6x की जगह पे z आ गया, +8
प्लस 16। z को अंदर ज़रब कर देंगे, z स्केयर आ जाएगा, z को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8z प्लस 16। अब ये इसका फार्मूला बना देंगे, z का स्केयर प्लस 2, 16 है तो 4 का मुरब्बा बन जाएगा, 4 ये दूसरी रकम बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया z प्लस 4 इसका स्केयर। तो ये स्केयर ओपन करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी। z किसके इक्वल है, एक्स स्केयर प्लस 6x। तो z की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, z की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 6x आ गया प्लस 4 इसका स्केयर। अब इधर हम सवाल को लिख देंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 प्लस 16 इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 4 इसका स्केयर। स्केयर बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस साथ लिख देंगे, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 4 स्केयर। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, दोनों साइड का हमने जजरुल मुरब्बा लेना है। ठीक है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, ये आएगा प्लस माइनस एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 7 प्लस 16। ये 2x प्लस 1 2x प्लस 7, ये देखिए 1 प्लस 7 8 आता है, ये 3 प्लस 5 8 आएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 7, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5 से प्लस 16। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x स्क्वायर, 2x को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 14x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 7, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x स्क्वायर, 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 प्लस 16, 4x स्क्वायर, 14x प्लस 2x जाएगा 16x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड किया जाएगा 16x प्लस 15 प्लस 16। अब ये देखें 4x स्क्वायर प्लस 16x, 4x स्क्वायर प्लस 16x ये दोनों में बराबर है, तो इसको हम z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि 4x स्क्वायर प्लस 16x ये बराबर हमने z के फ़र्ज़ कर लिया इसको। इसकी जगह पे z लिख देंगे, z प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 16x इसकी जगह पे z लिख देंगे प्लस 15 प्लस 16। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, z को z से मल्टीप्लाई किया जाएगा z स्क्वायर, z को 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 15z,
7 को z से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 7z। 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 105 प्लस 16 z स्केयर प्लस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा 22z। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 121। ये इसका हम फार्मूला बना लेंगे, z का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम z, दूसरी रकम हम 121 से बनाएंगे। 11 का स्केयर 121 बनता है ना, तो 11 दूसरी रकम आ गई। ये देखें 2 को 11 से ज़र्ब किया, ये आ गया 22, ठीक है 22z। तो ये इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, z प्लस 11 होल स्केयर, ठीक है। अब ये देखें z किसके बराबर है, 4x स्केयर प्लस 16x है। z की जगह पे हम ये लिख देंगे 4x स्केयर प्लस 16x प्लस 11 इसका स्केयर। अब हम इसको सवाल के बराबर लिख देंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7 प्लस 16। ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो ये आया। ये इसका स्केयर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे, 4x स्केयर प्लस 16x प्लस 11, ये स्केयर इसका बाहर चला गया, ठीक है। अब दोनों तरफ का हमने स्केयर रूट लेना है। दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, ठीक है। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 4x स्केयर प्लस 16x प्लस 11, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 10 ज़रब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27। तो हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि x प्लस 1 ओवर एक्स को z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल z। अब दोनों तरफ का स्केयर लेंगे, दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे, ठीक है। x प्लस 1 ओवर एक्स का मुरब्बा लिया, z का मुरब्बा, ठीक है। इसका मुरब्बा अपन करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का मुरब्बा, एक्स का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा जमा 2 पहली रकम x ज़रब दूसरी रकम 1/x। ये एक्स स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आएगा, एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बराबर आ गया z स्केयर। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो गया। अब ये देखें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये इसकी भी वैल्यू आ गई z स्केयर -2। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर -10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27
एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह पे आ गया जेड स्केयर माइनस 2 माइनस 10। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे जेड आ गया प्लस 27 जेड स्केयर माइनस 2 माइनस 10 जेड जमा 27। इसको आगे हम हल कर लेंगे। जेड स्केयर माइनस 10 जेड माइनस 2 जमा 27, ये आ गया जमा का 25। इधर हम क्वेश्चन लिख लेंगे। इसका फार्मूला बना देंगे जेड स्केयर माइनस 2, पहली रकम जेड, दूसरी रकम का नहीं पता 25, 5 का मुरब्बा बन सकता है तो ये 5 दूसरी रकम बन गई। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा जेड माइनस 5 इसका स्केयर। ठीक है, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27। ये जेड की जगह पे क्या आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5 इसका स्केयर। स्केयर को हम बाहर लिख देंगे प्लस माइनस लिख के, प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5, इसके ऊपर स्केयर आ गया। जब भी स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 7 लाजमी आएगा। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे। जजरुल मुरब्बा लेने से इधर भी हमने स्केयर रूट लिया, इस तरफ भी लेंगे स्केयर रूट। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 टी माइनस 1 ओवर टी का स्केयर माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 ओवर टी प्लस 8। तो ये देखें हमने इसका स्केयर बनाना है पहले, तो ऐसे हम इसका स्केयर नहीं बना सकते, तो इसको पहले हम z के बराबर फर्ज करेंगे t प्लस 1 ओवर टी को। फर्ज किया कि t प्लस 1 ओवर टी इक्वल z। ये t प्लस 1 ओवर टी तो हमने z के बराबर फर्ज कर लिया, तो t माइनस 1 ओवर टी को भी हमने z की शक्ल में लेकर आना है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ का इसका मुरब्बा लेंगे। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से t प्लस 1 ओवर टी, दोनों तरफ हमने मुरब्बा ले लिया, इसका मुरब्बा खोल देंगे। t का मुरब्बा जमा 1/t मुरब्बा जमा 2, पहली रकम t दूसरी रकम 1/t z स्केयर। टी स्केयर प्लस 1 ओवर टी स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, प्लस 2 जेड स्केयर। अब हम इसका माइनस की शक्ल में फार्मूला बनाएंगे, टी स्केयर प्लस 1 ओवर टी स्केयर माइनस 2 प्लस 2, ये प्लस 2 ये आ गया। ये माइनस 2 प्लस 2 हमने अपने पास से लिखा। ठीक है, ये प्लस 2 ये पहले ही था। टी स्केयर प्लस 1 ओवर टी स्केयर, ये माइनस 2, इसके साथ हम टी ज़रब 1/t कर सकते हैं ना, ये टी से टी कैंसिल होके ये माइनस 2 ही आएगा, प्लस 2 ये प्लस 4 आ गया।
ये फार्मूला बनाने के लिए हमने ऐसा किया है इसको, ठीक है। ये देखें, टी स्केयर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t, तो ये आ गया t माइनस 1/t का होल स्केयर प्लस 4, दूसरी साइड पे जाके -4 हो गया, z² -4, ठीक है। अब ये देखें, t माइनस 1/t का स्केयर ये बन गया z² -4 के बराबर। क्वेश्चन आ गया t माइनस 1/t होल स्केयर -4 इंटू t प्लस 1/t प्लस 8। t माइनस 1/t का स्केयर ये किसके बराबर है, z² -4 -4 t प्लस 1/t ये किसके बराबर है, t प्लस 1/t ये z के बराबर है, तो ये z आएगा इसका जगह पे प्लस 8। ये आ गया z² -4 -4z प्लस 8, z² -4z पहले लिख लेंगे, -4 प्लस 8 ये आ गया +4। इसका हम फार्मूला बना देंगे, z का स्केयर -2 पहली रकम, z दूसरी रकम, ये 4 2 का स्केयर 4, ये 2 दूसरी रकम बन गई, ये 2 2 4 -4z, ठीक है। z -2 होल स्केयर, तो ये हमने इसका स्केयर बना दिया, t माइनस 1/t स्केयर -4 इंटू t प्लस 1/t प्लस 8। अब ये देखें, हमने इसको स्केयर की शक्ल में बनाया है। अब z की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, t प्लस 1/t -2 इसका स्केयर। ये देखिए, हमने सवाल को मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। अब हम इसका जज़र मालूम कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, पहले लिखेंगे प्लस माइनस t प्लस 1/t -2, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस लिख के। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ का, t माइनस 1/t स्क्वायर -4 t प्लस 1/t प्लस 8 t प्लस 1/t -2, इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस t प्लस 1/t -2, तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर -4 इंटू x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर प्लस 12। अब ये देखें, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये पहले इसका स्क्वायर आएगा तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ऐसे हम इसका स्क्वायर रूट मालूम नहीं कर सकते। तो पहले इसको हम x प्लस 1/x को z के बराबर फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि x प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर हमने फर्ज किया, z के बराबर फर्ज किया, ठीक है। तो ये स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये x प्लस 1/x का स्क्वायर हमने z के बराबर फर्ज कर लिया, स्क्वायर इसका ओपन कर देंगे, x² प्लस 1/x
स्केयर प्लस 2x इंटू 1/x, ये आ गया x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही आएगा ओवर x स्केयर प्लस 2, x से x कैंसिल हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, -2 बन गया। ये देखें, अब ये x स्केयर प्लस 1/x की वैल्यू भी z -2 की शक्ल में आ गई, x प्लस 1/x का स्केयर भी z की शक्ल में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे z की शक्ल में, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर स्केयर -4 x प्लस 1/x का स्केयर, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे z -2 आ गया, x प्लस 1/x का स्केयर किसके बराबर आ गया, z के, जमा 12, इसका स्केयर ओपन कर देंगे, z का स्केयर -2 फार्मूले का, पहली रकम z दूसरी रकम 2, फिर 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर आ गया, -4z जमा 12, -4z प्लस 2 का स्केयर 4 आ गया, z स्केयर -4z -4z ये आ गया -8z, 4 और 12 ये आ गया 16, इसका हम फार्मूला बना देंगे, z स्केयर -2 फार्मूले का पहली रकम z दूसरी रकम 16 है तो ये 4 का मुरब्बा बन जाएगा, 4 2 4 8 -8z बन गया, z -4 इसका मुरब्बा बन गया। ठीक है, साथ इसका क्वेश्चन लिख देंगे, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर स्केयर -4 इंटू x प्लस 1/x का स्केयर जमा 12। अब ये देखें z की जगह पे क्या लिख देंगे, z की जगह पे हम लिख देंगे x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2। ठीक है, ये z की वैल्यू आ जाएगी, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 -4 ये आ गया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 -4 ये आ गया -2, ये इसका स्केयर। ठीक है, ये हम इसको प्लस माइनस की शक्ल में लिखेंगे, प्लस माइनस x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2, ये स्केयर ऊपर चला जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ये हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट ले सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्केयर की शक्ल में लिख दिया है, ये क्वेश्चन को स्केयर की शक्ल में, तो अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे। इस तरफ भी स्केयर रूट और इस तरफ भी, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 स्केयर रूट, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, प्लस माइनस x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 9, 4x की ताकत 4 जमा 12x की ताकत 3 जमा 25x की ताकत 2 जमा 24x जमा 16,
तो तकसीम के ज़रिए से हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, इसको ऐसे तकसीम के ज़रिए से इसको जज़र और मुरब्बा मालूम करेंगे। 4x की ताकत 4 जमा 12x की ताकत 3 जमा 25x की ताकत 2 जमा 24x जमा 16। अब ये देखें, ये 4x की ताकत 4 है, तो इसको 2x की ताकत 2 से ज़रब करेंगे। 2x की ताकत 2, 2x की ताकत 2, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ज़रब किया जाएगा 4x की पावर 4 प्लस, इसके साथ कोई अलामत ना हो उसके साथ प्लस होता है, तो इसकी अलामत तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस। ये 4x की पावर 4 मनफी 4x की ताकत 4 से कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को ऐड कर देंगे, 2 2 ये आ गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, इसको नीचे उतार लेंगे। 12x की ताकत 3 जमा 25x की ताकत 2 जमा 24x जमा 16। अब ये देखें, ये 12x की ताकत 3 है, ये 4x की ताकत 2 है। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 12x की ताकत 3 बने? इसको 3x से ज़रब करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x लिख देंगे, जमा कर देंगे इसमें। 3x को 4x की पावर 2 से ज़रब किया, ये आ गया 12x की पावर 3। 3x को 3x से ज़रब किया, ये आ गया 9x की पावर 2। ये देखें, प्लस इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस माइनस 12x की ताकत 3 माइनस 12x की ताकत 3 से कैंसिल हो गया। 25 माइनस 9 ये आ गया 16x स्क्वायर जमा 24x नीचे उतार लिया जमा 16। अब ये देखें, ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 3x में 3x और ऐड कर देंगे ये वाला, तो ये आ जाएगा 6x। अब ये देखें, ये 16x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 16x स्क्वायर आए? ये 4 है, तो 4 को 4 से ज़रब किया, ये आ जाएगा 16। 4 4 16 जमा भी कर देंगे, यहाँ पे भी 4। 4 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा 16x स्क्वायर, फिर 4 को 6 से ज़रब किया जाएगा 24x, 4 को 4 से ज़रब किया 16, इसके साथ प्लस है। अब अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी 0 बच गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, प्लस माइनस इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मतलूबा डेजर है, प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मतलूबा डेजर है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। 9x स्क्वायर बटा 4y स्क्वायर माइनस 3x बटा 2y मनफी 7 बटा 4 जमा 2y बटा 3x जमा 4x स्क्वायर ओवर 9y स्क्वायर। ये देखें, ये x स्क्वायर नीचे आना है और y स्क्वायर ऊपर आना है, ये क्वेश्चन में गलती है इसकी। ये y स्क्वायर ऊपर आएगा, इसको लिखेंगे y स्क्वायर, इसको लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन ठीक होगा, ऊपर y आएगा नीचे x आएगा। सवाल नंबर 10 क्वेश्चन लिख लेंगे, 9x स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर माइनस 3x ओवर 2y माइनस 7 ओवर 4 प्लस 2y ओवर 3x प्लस 4y स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर। इसमें हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 9x स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर
माइनस 3x/2y माइनस 7/4 प्लस 2y/3x प्लस 4y² 9x²। अब ये देखेंगे पहली वैल्यू क्या है, 9x² 4y²। अब दो ऐसी सेम वैल्यूज को ज़रब करना है कि ये आए 9x² 4y²। तो दो ऐसी वैल्यूज कौन सी होंगी, तो ये हम 3x/2y ज़रब करेंगे 3x/2y से, तो ये होगा 3×3 9x² बटा 2×2 4y²। तो ये दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। 3x/2y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 9x²/4y²। ये प्लस है तो इसकी लामतें तब्दील करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3x/2y में 3x/2y जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3x/2y जमा 3x/2y, इसको हमने जमा कर दिया। 2y इसका जो ज़ाफ़क़ल आ गया, 3x जमा 3x 3 3 ये आ गया 6x बटा 2y 2 1 2 2 3 6, ये आ गया 3x/y, ये आ गया 3x/y। अब इन सब को नीचे ले आएंगे, ये आएगा -3x/2y माइनस 7/4 प्लस 2y/3x प्लस 4y²/9x²। अब ये देखें, ये 3x/y है। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये -3x/2y बने, तो 3x/y को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3x/2y बन जाएगा। 3x/y को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 3x/y मल्टीप्लाई -1/2, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 3x, y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2y, माइनस आ गया इसके साथ, ठीक है। -3x/2y बन जाएगा। -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी लिख लेंगे -1/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3x/2y। -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस प्लस प्लस माइनस, अलामतें तब्दील कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -7/4 -1/4 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फोर इस कैल्शियम आ गया -7 -1 -7 -1, ये आ गया -8/4, 4 1 4 4 2 8, ये आ गया -2, तो इन दोनों को ऐड करने से -2 आ गया। इन दोनों को नीचे उतार लेंगे, प्लस 2y/3x प्लस 4y²/9x², ये 3x/y एज इट इज आ गया। -1/2 में -1/2 ऐड करेंगे, ठीक है। -1/2 -1/2 इनको ऐड कर लेंगे, 2 -1 -1 -1 -1 ये आ गया -2/2, 2 1 2 2 1 2 ये आ गया -1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया -1। अब ये देखें, ये 3x/y है, ये -2 है। 3x/y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये -2 बने, तो 3x/y को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2/3x से, -2y/3x
3x/y को मल्टीप्लाई करेंगे -2y/3x। 3x से 3x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, ये -2 बन गया। ठीक है, 3x/y को मल्टीप्लाई करेंगे -2y/3x से। ठीक है, तो ये -2 बन जाएगा, -2y/3x। इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2y/3x। तो -2y/3x को 3x/y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2। -2y/3x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +2y/3x। -2y/3x को -2y/3x से मल्टीप्लाई करेंगे -2y/3x मल्टीप्लाई -2y/3x, माइनस माइनस प्लस, 2y को 2y से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4y²। 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 9x²। 4y²/9x²। तो ये आ गया +4y²/9x²। माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी 0 बच गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, 3x/2y -1/2 -2y/3x लिखेंगे। प्लस माइनस 3x/2y -1/2 -2y/3x मतलूबा जज़र है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, x की किस कीमत के लिए x की ताकत 4 जमा 4x की ताकत 2 जमा x जमा 8 बटा x की ताकत 2 जमा 4 बटा x की ताकत 4 एक मुकम्मल मुरब्बा है, जबकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उसने कहा है x की किस कीमत के लिए ये मुकम्मल मुरब्बा है। तो मुकम्मल मुरब्बा मालूम करने के लिए हम इसको तकसीम के ज़रिए जज़र मालूम करेंगे। तो जब बाकी 0 आ जाता है तो वो मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो जो बाकी आएगा उसको 0 के बराबर रख के x की कीमत मालूम कर लेंगे। सवाल नंबर 11, x की ताकत 4 जमा 4x की ताकत 2 जमा x जमा 8 बटा x की ताकत 2 जमा 4 बटा x की ताकत 4 कोमा x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x की ताकत 4 जमा 4x की ताकत 2 जमा x जमा 8 बटा x की ताकत 2 जमा 4 बटा x की ताकत 4। तो इसको तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबरों से ज़रब करना है कि ये x की ताकत 4 बने। कौन से ऐसे दो सेम नंबर होंगे, तो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x की ताकत 4 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, अलामतें तब्दील करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x² में x² ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x²। ये देखें, x² प्लस x², ये आ गया 2x²। ये सारा नीचे आ गया, 4x की ताकत 2 जमा x जमा 8 बटा x की ताकत 2 जमा 4 बटा x की ताकत 4। अब 2x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x² आए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 +2 +2 +2, 2x² +2, 2 को 2x² से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4, इसको इस तरफ लिख लेंगे +4 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये x नीचे आ गया, +8/x² प्लस 4/x⁴ प्लस, सॉरी ये माइनस है, -4 आएगा। अब ये एज इट इज़ आ गया 2x², 2 में 2 ऐड कर देंगे ये आएगा 4,
अब हम क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैक्सिमम नंबर इसमें से कैंसिल हो जाए। तो इसको हम 2/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2/x²। 2/x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 2x² मल्टीप्लाई 2/x²। ये x² से x² कैंसिल होगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4। फिर 2/x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2/x², 4 2 ज़ार 8, 8/x² आ जाएगा। यहाँ इसके नीचे प्लस 8/x²। फिर 2/x² को 2/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की ताकत 4 आ जाएगी, 4/x की ताकत 4। अब इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। -4 ये आ गया -8 प्लस x ये आ गया, तो ये आ गया x -8। तो ये बाकी बचा है ये वाला। तो सवाल में उसने कहा है ये मुकम्मल मुरब्बा है, तो जब मुकम्मल मुरब्बा आता है तो ये बाकी जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। तो x -8 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा है तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा होगा अगर ये जो बाकी बचा है, बाकी बचा x -8 की कीमत 0 के बराबर हो। ये दिया गया जुमला जो है, ये वाला दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा होगा अगर ये जो बाकी बचा है ये 0 के बराबर हो। तो इसको हम 0 के बराबर रख के x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अगर x -8 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। लिखेंगे लिहाजा x = 8 के लिए दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा होगा। अगर x की कीमत 8 होगी, ये जो जुमला दिया हुआ है ये मुकम्मल मुरब्बा होगा, ठीक है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 12, अगर x की ताकत 4 जमा lx की ताकत 3 जमा mx की ताकत 2 जमा 12x जमा 9 एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो l और m की कीमतें मालूम करें। उसने कह दिया कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, l और m की कीमतें मालूम करें। तो जब मुकम्मल मुरब्बा हो तो अगर उसका स्क्वायर रूट मालूम करें तो बाकी जो बचता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि 0 आता है। तो जो बाकी बचेगा उसको हम 0 के बराबर रख के l और m की कीमतें मालूम कर लेंगे। सवाल नंबर 12, x की ताकत 4 जमा l x की ताकत 3 जमा m x की ताकत 2 जमा 12x जमा 9। तो ये देखें, ये जो जुमला दिया हुआ है उसने कहा है ये मुकम्मल मुरब्बा है, इसमें से l और m की कीमतें मालूम करें। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो 0 के बराबर होगा, तो ये l और m की कीमतें आ जाएंगी। ये देखें, हम उल्ट तरतीब के साथ इसको लिखेंगे। 9 को पहले लिखेंगे 9 जमा 12x जमा m x की ताकत 2 जमा l x की ताकत 3 जमा x की ताकत 4। इसको ऐसे सॉल्व करने से ये आसान तरीके से हल हो जाएगा। 9 है तो ये 3 ज़रब 3 होगा, 3 3 9 प्लस माइनस ये 9 9 से कैंसिल हो गया,
12x जमा एम एक्स की ताकत 2 जमा एल एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 4। 3 और 3 को जमा करेंगे तो ये आएगा 6। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12x बने, तो इसको 2x से ज़रब करेंगे। 2x प्लस 2x, 2x को 6 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12x। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4x स्क्वायर। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड कर लेंगे। ये आ गया m एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एल एक्स क्यूब प्लस x पावर 4। अब ये 6 आ गया, 2x में 2x ऐड किया ये आ गया 4x। ये देखें सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की ताकत 4 बन जाएगी। x स्क्वायर तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया x पावर 4। x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये प्लस x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस। अब इनको नीचे लिख लेंगे। एम एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ये आ गया माइनस 10x स्क्वायर। एल एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब ये आ गया, लिख लेंगे एल एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब। ये प्लस x की ताकत 4 माइनस x की ताकत 4 से कैंसिल हो गया, तो ये बाकी बचा है जो ये 0 के बराबर होगा तो ये मुकम्मल मुरब्बा होगा। ठीक है, तो ये जो बाकी बचा है ना ये अगर 0 के बराबर होगा तो ये मुकम्मल मुरब्बा बनेगा ये जुमला। ठीक है, तो ये बाकी जो बचा है इसको हम सिफर के बराबर रख के m और l की कीमतें मालूम कर लेंगे। लिखेंगे दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा होगा अगर बाकी जो बचा है, क्या बचा है बाकी, ये एम एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर जमा एल एक्स की पावर 3 मनफी 4x की ताकत 3 बाकी बचा लिखेंगे। बाकी बचा की कीमत सिफर के बराबर हो, की कीमत सिफर के बराबर हो, तो इसको हम सिफर के बराबर लिखेंगे। ऐसा मुमकिन होगा अगर हम इसको 0 के बराबर लिखें। एम एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर जमा एल एक्स की ताकत 3 मनफी 4x की ताकत 3 बराबर सिफर के हो। ठीक है, एम एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ गया। एल एक्स की ताकत 3 मनफी 4x की ताकत 3, इसमें से x की पावर 3 कॉमन आ गया, तो ये भी सिफर के बराबर होगा और ये भी सिफर के बराबर होगा। इन दोनों को सिफर को ऐड करेंगे तो ये सिफर आएगा, तो लिखेंगे m मनफी 10 x स्क्वायर बराबर 0 और ये भी सिफर के बराबर होगा l मनफी 4 ज़रब x पावर 3 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया, 0 तकसीम x स्क्वायर, तो ये 0 ही आएगा। m मनफी 10 0, तो ये मनफी 10 इधर आके जमा 10 हो गया। ये भी ऐसे ही होगा, x की पावर 3 इधर आके तकसीम हो गई, इधर ज़रब हो रही है इधर आके तकसीम हो गई, l मनफी 4
ये 0 आ गया। 0 को x की पावर 3 पे तकसीम करेंगे तो 0 ही आएगा। -4 दूसरी साइड पे चला गया, इधर आके +4 हो गया। तो ये l और m की कीमतें आ गई। l बराबर 4, m बराबर 10। तो यही कीमतें हमने मालूम करनी थी। अगर m की कीमत 10 और l की कीमत 4 इस जुमला में दर्ज कर दें तो ये मुकम्मल मुरब्बा होगा। ठीक है, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 3/6 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।